नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आज की जो अपडेट है ये आप लोगों के 2 आरटीआई के ऊपर है। इसमें जो है 2 बच्चों ने अपनी अपनी रैंक पूछी थी डिपार्टमेंट से कि उनको जो है किसी भी तरीके से उनकी जो है रैंक पता चल जाए। और एक जो है आप लोगों का चंडीगढ़ जोन है और एक आप लोगों का अहमदाबाद है। और आप बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इतनी रैंक कैसे पॉसिबल है जब सीसीए की फॉर्म की संख्या यहाँ पर इतनी है और हमारे 55% से ऊपर मार्क्स हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हमारी रैंक 11,000 या 12,000 दिखा सकती है। तो इसी के ऊपर आप लोगों से बातें करेंगे, क्या क्लैरिटी है आप लोगों के लिए बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बतानी है। टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आप लोग कई बार पूछते हुए कि इस पर डिस्काउंट हमारे लिए कब अवेलेबल होगा। तो इनकी स्प्लैश सेल जो है चालू हो चुकी है। 29 से 31 जुलाई तक ये सेल आप लोगों के लिए चालू रहेगी। 29 तारीख को रात 12 बजे यानी 12 AM से 1 AM तक आप लोगों के लिए प्राइस जो रहेगा वो 399 रुपये रहेगा। और 1 बजे के बाद अगर आप परचेज करते हैं रात में यानी 1 AM के बाद, प्राइस जो है इसका इंक्रीज होके 449 हो जाएगा। ऐसे जितने भी साथी हैं, जो साथी यहाँ पर 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते तो उनको फर्स्ट टाइम यूज़र होना पड़ेगा, यानी किसी न्यू नंबर से रजिस्टर होना पड़ेगा। पापा मम्मी किसी के भी नंबर से रजिस्टर आप लोग हो जाना, फिर आप लोगों को एडिशनल 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा। और प्राइस जो है आप लोगों के लिए 395 यहाँ पर हो जाएगा। 29 से 31 जुलाई तक आप लोगों के लिए सेल है। कोड जो आप लोगों को अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है GJ12, ठीक है। GJ12 आप लोगों को कोड अप्लाई करना है। बाकी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट आप लोग कर लेना। बढ़ते हैं आगे, लोगों के लिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आप लोगों ने जोन वाइज डेटा देख ही लिया कि इतने इतने फॉर्म आप लोगों के फिल हुए हैं प्रति जोन में। अगर हम देखें तो हर जोन का अगर आंकड़ा देखें तो अब यहाँ पर सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एक बच्चे की रैंक दिखाई है 11,051। हालांकि इसके 55% से ऊपर मार्क्स हैं। दूसरे बच्चे की रैंक को दिखाया गया है यहाँ पर आप लोगों की 12,625, 1537 कैटेगरी वाइज। हॉरिजेंटल में कैटेगराइजेशन से कोई मतलब नहीं, आप लोग जानते ही हैं। जो आप लोगों का सीसीए का रिजल्ट बनता है आप लोगों का हॉरिजेंटल बेसिस पे बनता है, यानी जो नंबर ज़्यादा लेकर आएगा उसका जो है स्कोर, उसकी जो है रैंक ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर जो आप लोगों को डिपार्टमेंट ने आंकड़ा दिया है रैंक का, इस बच्चे की रैंक 11,051 डाल दी। तो ये क्या 55% से ऊपर नंबर लाने पे भी 11,000 से ऊपर की रैंक, अगर हम यहाँ पर इस जोन की अहमदाबाद की देखें तो अहमदाबाद में फॉर्म की संख्या 15,097 है। तो कैसे पॉसिबल है कि 11,051 की रैंक 55% में दे दी गई। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, डिपार्टमेंट ने जो ये टोटल आंकड़ा आप लोगों को दिया रैंक का, ये जो 10th पास वाले बच्चे हैं, ITA पास वाले बच्चे हैं, सीसेस वाले बच्चे हैं, सबकी कैलकुलेशन करने के बाद CBT में जो आप लोगों का स्कोर आया है उसके बेसिस पे 11,051 की रैंक आपको दी गई है, ठीक है। आशा करता हूँ इस तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो ये जो रैंक आप लोगों को RTA में दिखाई दे रही है, कहीं से भी आप लोगों के पास RTA आ रहा है और जो बच्चे नए डाल रहे हैं, तो ये सीसीए के बेस की रैंक नहीं है। ये जो रैंक है ये ओवरऑल 10th ITI सीसेस वाले बच्चे, PWBD वाले बच्चे, एक्स सर्विसमैन, सबकी मिला के CBT बेस की जो रैंक कितना आपने स्कोर किया है एज कंपेयर टू सारे बच्चे, तो यहाँ पर 11,051 की रैंक है। ये जो रैंक है CBT की रैंक है, इसमें 2/3 ऐड नहीं है, 1/3 आप लोगों को ऐड नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो रैंक दिखाई गई है ये 12,625 की है। ये आप लोगों का चंडीगढ़ का है और इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, 1/3 ऐड नहीं है, 2/3 ऐड नहीं है। जितने भी बच्चे हैं ITI जो है अप्रेंटिस, PWBD, एक्स सर्विसमैन और हमारे ओपन कैटेगरी के बच्चे, सारे बच्चे 10वीं पास वाले बच्चे, सबका CBT का स्कोर लेके जो इस बच्चे की रैंक बन रही है वो 12,625 बन रही है। और कैटेगरी वाइज देखें तो 1537 रैंक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा ये बोल रहा था कि इतनी संख्या कैसे हो गई है, कैसे जो है यहाँ पर हमारी रैंक 55% से ऊपर स्कोर लाने पे इतनी ज़्यादा दिखा रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जो रैंक है ये आप लोगों की ओवरऑल रैंक है। आशा करता हूँ कि जो RTA का रिप्लाई आप लोगों को मिला है इससे आप लोग अब अवेयर हो गए होंगे।
अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल नहीं उठेगा। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सो दैट आप लोगों को मैं उसका जवाब दे सकूं, लेकिन सवाल रिलेवेंट होने चाहिए। धन्यवाद।